साल था 1937, यानी ग्रेट डिप्रेशन का टाइम। चारों तरफ वर्ल्ड वॉर का माहौल था और ऐसे ही माहौल में एक किताब आई, थिंक एंड ग्रो रिच, यानी सोचो और अमीर बनो। एक ऐसी किताब आई जो आने वाले टाइम पर दुनिया को सबसे ज्यादा अमीर इंसान देने वाली थी, जिसमें नेपोलियन हिल के 20 सालों की मेहनत थी और 500 से अधिक ऐसे लोगों के रहस्य थे जो अपने टाइम के सबसे अमीर इंसान बनने वाले थे या बन चुके थे। ये बुक मार्केट में आते ही पूरी तरह धूम मचा देती है। आज उस बुक की 15 मिलियन से अधिक कॉपियां बिक चुकी हैं और 70 साल बाद भी वो बुक दुनिया की 6वीं सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है। इस किताब के पीछे एक ऐसे इंसान का उद्देश्य था जो अपने जमाने का सबसे अमीर इंसान था, जिसे अमेरिका का पहला बिलियनियर कहा जाता है, जिसने अपने बचपन को गरीबी में बिताया था, जिसने गरीबी को करीब से देखा था। वो इंसान अच्छी तरह से जानता था कि गरीबी कितनी वाहियात और बेकार होती है, गरीबी कितनी दर्दनाक होती है, और इसी गरीबी से निपटने के लिए वो दुनिया के लोगों को अमीरों के कुछ ऐसे रहस्य बताना चाहता था जिससे इस दुनिया को गरीबी से बचाया जा सके। और इन्हीं रहस्यों का पता लगाने के लिए उसने एक ऐसे इंसान को चुना जो खुद गरीब था, जिसके पास सिर्फ इतने पैसे थे कि वो अपने 2 वक्त का पेट भर सकता था। और वही इंसान अगले 20 सालों तक सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों से मिलता है जो सेल्फ मेड मिलियनियर थे, जो खुद के दम पर अमीर बने थे या फिर बनने वाले थे, और उन सब की आदतों को कॉमन करता है। उन सब के रहस्यों को कॉमन करके अगले 20 सालों में 1000 से अधिक पेजों का एक नोट तैयार किया और उन्हीं नोट्स को फिरोकर उसने एक किताब लिखी। एक ऐसी किताब लिखी जो अकेले इस दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पति बनाती है। एक ऐसी किताब लिखी जिसने करोड़ों लोगों को करोड़पति बनाया। ये किताब वास्तव में गरीबी से अमीरी की ओर जाने वाली पहली सीढ़ी है। इस किताब में नेपोलियन हिल ने 13 रहस्य शेयर किए हैं जो एक गरीब को भी अमीर बना सकते हैं। अगर उन 13 प्रिंसिपल्स को आप हमारी आवाज में सुनना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा, लेकिन उससे पहले उस किताब की मात्र एक छोटी सी कहानी सुनिए। एयू डार्बी अपने जमाने का सबसे बेहतरीन, सबसे कामयाब सेल्समैन था। एक इंटरव्यू के दौरान उस इंसान से पूछा गया कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको हर वक्त मोटिवेट करती है। उस सवाल का जवाब देते हुए एयू डार्बी ने अपने अंकल की स्टोरी सुनाई। उन्होंने बताया कि उनके अंकल एक सोने की खदान में खुदाई करने के लिए जाते हैं। वहां उन्होंने कई दिनों तक मेहनत की। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्हें थोड़ी सी सोना मिलता है और अंत में वो हार मानकर वहां सोने की खुदाई करना बंद कर देते हैं और निराश होकर उन्होंने खुदाई करने वाली मशीन एक कबाड़ी को बेच दी। इसके बाद जो हुआ, द रेस्ट इज हिस्ट्री। अंकल डार्बी ने जिस कबाड़ी को अपनी खुदाई करने वाली मशीन बेची थी, वो कबाड़ी थोड़ी होशियार निकला। वो मशीन खरीदने के तुरंत बाद वहीं पे खुदाई करने लगता है। वो वहीं पर खुदाई करने लगता है जहाँ पे अंकल डार्बी कर चुके थे। उसने महज कुछ मीटर की खुदाई की और उसे सोने का भंडार मिल जाता है। वो कबाड़ी रातों रात अमीर इंसान बन जाता है और अंकल डार्बी गरीब के गरीब रह जाते हैं। अगर ये कहानी आपको नहीं समझ में आई है तो एक लाइन में इस कहानी का अर्थ इतना है कि परसिस्टेंस इज द की ऑफ सक्सेस। सब्र ही कामयाबी की आखिरी चाबी है। कभी कभी हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ दिन करने के बाद हमें लगता है कि हम इस काम में कामयाब नहीं हो पाएंगे। फिर अंकल डार्बी की तरह उस काम को करना हम बंद कर देते हैं। तो किसी भी काम को बंद करने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना कि कहीं आपकी भी कहानी अंकल डार्बी की तरह तो नहीं है। आप भी अपनी कामयाबी से महज कुछ ही मीटर दूर तो नहीं हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे और सक्सेस के बीच कुछ ही मीटर की दूरी होती है और हम पहले ही घुटने टेक देते हैं। अगर आप इस बुक की कंप्लीट ऑडियो समरी हमारी आवाज में सुनना चाहते हो तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं किसी और दिन एक नई शानदार वीडियो के साथ।